दोस्तों, आप सभी को मैथ्स विद फन यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोग के लिए एक बहुत से शानदार टॉपिक लेकर के आया हूँ, जो है दिल्ली सल्तनत। हम आज इसके बारे में समझेंगे कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश जो है शासन किए और उसके संस्थापक कौन कौन थे और सबसे अधिक कौन शासन किया। तो चलिए एक मोटिवेशनल लाइन के साथ आप लोगों को शुरुआत करते हैं। जगह जगह रुककर संभलते क्यों हो, जगह जगह रुककर संभलते क्यों हो, जब इतना डरते हो मंजिल के लिए तो निकलते क्यों हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लिखे हैं गुलाब खिले तो सांस लो, यानी कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश शासन किए उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, गुलाब यानी कि ग से हमारा हो जाएगा गुलाम वंश, गुलाम वंश। आगे देखते हैं खिले यानी कि ख से हो जाएगा हमारा खिलजी वंश। इसी तरह आगे चलते हैं, त से हो जाएगा तुगलक वंश। इसके आगे बढ़ेंगे तो सा से यानी कि स से हो जाएगा सैयद वंश, सैयद वंश। और ल से हो जाएगा हमारा अंतिम लोदी वंश। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए एक बार, गुलाब खिले तो सांस लो, यानी कि ग से हो गया गुलाम वंश, ख से हो गया खिलजी वंश, त से हो गया तुगलक वंश और स से हो गया सैयद वंश और ल से हो गया लोदी वंश। अब इसके संस्थापक कौन कौन से थे जरा उसके बारे में भी देखते हैं। तो चलिए, तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, एबक जल गया खीबों से, यानी कि कौन कौन से वंश के संस्थापक कौन कौन से थे हम उनका नाम लिखते हैं। तो देखिए पहला हमारा था गुलाम वंश। तो गुलाम वंश के जो संस्थापक थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके आगे देखते हैं दूसरा है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश के संस्थापक हमारे कौन थे, तो वो थे मोहम्मद जलालुद्दीन, मोहम्मद जलालुद्दीन। चलिए अगला देखते हैं तुगलक वंश। तो तुगलक वंश के संस्थापक थे हमारे गयासुद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक। अगला है हमारा सैयद वंश। तो सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, तो वो सौ से हमारा हो जाएगा खिज्र खान, खिज्र खान। अंतिम है हमारा लोदी वंश। तो लोदी वंश के संस्थापक थे हमारे बहलोल लोदी, बहलोल लोदी। ठीक है, तो अब आगे इसके देखेंगे कि कौन से शासन सबसे अधिक किए, कौन से वंश जो है सबसे अधिक शासन किए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला जो ट्रिक है हमारा। अगला हमारा ट्रिक है तुगलक सखी। ठीक है ना, तो इसके बारे में समझते हैं कि तुगलक सखी का अर्थ क्या होगा। यानी कि तो से हमारा हो जाएगा तुगलक वंश, ग से हमारा हो जाएगा गुलाम वंश, ल से हमारा हो जाएगा लोदी वंश। ठीक है, तो चलिए इसी तरह क को ऐसे ही लिख दिए हैं, इसे हमारा ट्रिक सुटेबल थोड़ा बढ़ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, स से हमारा हो जाएगा सैयद वंश, और ख से हमारा हो जाएगा खिलजी वंश। यानी कि
दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक तुगलक वंश का सदा चला, उसके बाद गुलाम वंश, उसके बाद लोधी वंश, ऐसे ही सैयद वंश, और सबसे कम शासन किए खिलजी वंश। तो चलिए दोस्तों, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा तो हमारे मैथ विथ फन बाय R&C चैनल को लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर करें।